नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनंजय त्यागी और इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेरा सफ़र एक विद्यार्थी जीवन में कैसा रहा और किस तरह मेरा सफ़र चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है जिससे कि मेरे बारे में कुछ थोड़ा बहुत परिचय हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम धनंजय त्यागी, जो कि आप सभी जानते हैं क्योंकि इसी नाम से इस चैनल पर पहले भी बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है। तो शुरू करते हैं। ग्रेजुएशन, जो कि जिसमें मेरा विषय रहा हिंदी और उसके साथ संस्कृत प्लस में शिक्षा शास्त्र। तो जो बीए थी वो मेरी हिंदी और संस्कृत से रही। उसके बाद मैंने बीएड किया हिंदी विषय के साथ। फिर उसके बाद एमए हिंदी से किया। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हिंदी से रहा। पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से करने के बाद मैं फिर सरकारी जॉब की तैयारी में लग गया। उसके बाद मुझे पता चला कि यूजीसी नेट करके एक कोई पेपर होता है। तो मैं जो इस फील्ड में आया था सरकारी नौकरी के लिए, टीचर के लिए, वो ये था कि भाई किसी भी राज्य में टीजीटी पीजीटी हो तो उसकी तैयारी करेंगे और उसे देंगे हिंदी विषय के साथ। तो फिर पता चला कि यूजीसी नेट करके पेपर होता है हिंदी के लिए, उसमें काफ़ी विषय होते हैं। तो जो तैयारी शुरू की थी पीजीटी और टीजीटी के लिए, तो उसी तैयारी के साथ मैंने थोड़ा बहुत कुछ और ऐड करके जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ था, जो मैं टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैंने उसी में यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से कुछ कंटेंट ऐड किया और मैं तैयारी में लग गया। मैंने जब यूजीसी की पहली बार परीक्षा दी तो स्कोर काफ़ी अच्छा नहीं रहा। मुझे उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। तो उसके बाद में फिर मेरे एक सहपाठी हैं, मेरे मित्र मनोज कुमार, उनसे मेरा परिचय हुआ इस बात को लेकर के, और फिर मैंने उनके हिसाब से तैयारी करनी शुरू कर दी। वो मुझसे अनुभवी थे, बड़े थे। तो उसके बाद बुक्स ली, कोई चैनल वगैरह या कोर्स वगैरह तो नहीं लिया, किताबें उन्होंने बताई कि तो किताबें ली। और किताबें लेने के बाद में पहली बार तो पेपर हो चुका था, उसमें तो कोई ऐसा स्कोर नहीं रहा। मैंने फिर दूसरी बार पेपर दिया तो मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप समझिएगा कि तैयारी में सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए करने के लिए आया था, और मैंने वही साहित्य उन्हीं किताबों से यूजीसी नेट की तरफ मेरा रुख हुआ और मेरा यूजीसी नेट हो गया। उसके बाद मैंने लगातार पेपर दिया। तैयारी मैंने जो की वो किसी भी राज्य के टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी के लिए मैं प्रयासरत रहा। बाकी यूजीसी नेट में देता रहा और इसी तरह करते करते 4 बार मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और यही तैयारी चलती रही। मेरी कमी ये रही कि मैं यूजीसी के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दे सका कि जेआरएफ हो जाए। हालांकि कुछ ही परसेंटाइल, लगभग 1
1 परसेंटाइल के आसपास मेरा JRF रुका। बात ये रही कि मैं तैयारी जिस नौकरी के लिए तय करने के लिए आया था, मैं उसी की तैयारी में हूँ। परीक्षा अभी नहीं हुई, परीक्षा की डेट आ चुकी है। तो मेरा सिर्फ समझाने का मतलब यही है थोड़ा सा कि आदमी, कोई भी विद्यार्थी है, वो किसी भी एक नौकरी के लिए तैयारी शुरू करता है तो उसको वहाँ से अलग अन्य जगह भी फ़ायदा मिलता है। तो मेरा 4 बार UGC नेट हुआ। उसके बाद कमी ये रही कि मैं JRF के लिए तैयारी नहीं कर पाया, ना ही कर पा रहा हूँ अभी भी। TGT PGT या किसी भी अदर स्टेट में प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए प्रयासरत हैं। तो आपको थोड़ा सा परिचय मिला होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही रहा कि क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट भी करते हैं, कुछ मैसेज भी होते हैं कि भाई आपने क्या किया, आप ऐसे ही पढ़ाने लगते हैं। तो मेरा जो है, मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए आया था और परीक्षा भी किन्हीं कारणों से काफ़ी लंबे समय से हो नहीं पाई और मैं भी काफ़ी लंबे समय से, लगभग 3 साल से परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ हूँ। परीक्षा जल्द होगी और उम्मीद है परिणाम भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी हूँ और यही है कि आप भी जब तक सफलता ना मिले लगे रहें, और मैं भी लगा ही हुआ हूँ। और रही बात JRF की, अगर मौका लगा, JRF के लिए प्रॉपर तैयारी की तो JRF भी निकल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सब भी लगे रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी चैनल पर GIC GDC के लिए जो लिखित पेपर होता है उसके लिए कुछ मैटर उपलब्ध करवा पाऊँ। प्रत्येक मतलब जो एक प्रश्न रहेगा वो लगभग 150 से 200 शब्दों के आसपास रहेगा, किसी भी एक टॉपिक को लेकर के। क्योंकि परीक्षाएं जो लिखित होती हैं उनका एक अपना लिखने का, शब्दों का जो होता है, शब्दानुरूप चलते हैं, उनकी अब शब्दावली होती है। तो जब आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप लिख भी लेंगे। तो उम्मीद तो यही है कि मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ, वहाँ से कुछ समय बचे तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। और जो भी मेरे मित्र, मेरे साथी लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं, किसी कारण नौकरी नहीं लग पा रही है, तो वे निराश ना हो। समय सबका आता है। मैं भी काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ हूँ और उम्मीद है जल्द ही नौकरी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इसी चैनल पर जुड़े, अपने साथियों को जोड़े। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक अच्छा मटेरियल, एक अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद तैयारी में लगा हुआ हूँ। और आदमी मतलब जो भी विद्यार्थी होता है, जो आदमी होता है, जो जिस फील्ड में लगा हुआ होता है, उसे उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हो ही जाती है। ये मेरा अनुभव है। जैसे मेरे मित्र मनोज कुमार, उनका अनुभव मेरे काम आया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा भी अनुभव जो मैंने इतने लंबे समय से ग्रहण किया, वो कहीं ना कहीं आपके काम आए, आपको सफलता मिले। तो बस यही उम्मीद लेकर के मैं वीडियो बनाया है, ताकि जो बच्चे मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बारे में हो जाए।
कि हाँ भाई काफ़ी लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं, अभी तैयारी चल रही है, परीक्षा नहीं हो पाई है, और किताबें ही, जहाँ तक मेरा मानना है, किताबें ही आपको सफलता की ओर लेकर के जाएंगी। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चैनल से जुड़े, खास करके यूट्यूब पर। मेरा मतलब ये किसी भी चैनल को टारगेट करना या उसका नाम लेने का नहीं है। मेरा सिर्फ मैं कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी चैनल से जुड़े, वहाँ पर प्रॉपर आपको यूट्यूब पर तो पूरा मैटर नहीं मिलेगा, और अगर आप कोर्स ले भी लेते हैं तो जाहिर सी बात है, पूरा एक कंप्लीट कोर्स में से भी शायद पूरा पेपर आपको ना मिले, ऐसा होता है। और कई ग्रुप हैं जहाँ बच्चे बाद में कोर्स लेने के बाद भी मैसेज आपस में करते हैं कि भाई वहाँ से कोर्स लिया था, ये लिया था। तो आप धोखाधड़ी से बचें, किताबें मंगाएं, किताबें पढ़ें। जितनी थ्योरी आपकी किताबों से क्लियर होगी, जितना टाइम आप वहाँ दोगे, टाइम ही एक ऐसा समय ही एक ऐसी चीज़ है जो आप जहाँ जितना खर्च करेंगे आपको उतना ही वापस में समय देगा। तो आप समय किताबों में लगाइए, आप सफलता आपकी होगी। हम भी लगे हुए हैं, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूँगा। आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, मैटर लिखित जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसके लिए। समय निकाल करके, अगर समय मिला तो मैं डेली आपको एक वीडियो दूंगा, जिसमें कि 5 से 7% डेली रहेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और लगे रहें। आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए, तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। जो भी आपके पास वस्तुनिष्ठ है, जिस भी बुक से आप वस्तुनिष्ठ की तैयारी कर रहे हैं, वह वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नोत्तर है वो आपके दिमाग में इस तरह फिट हो जाने चाहिए, जैसे कि नट बोल्ट होता है ना, उसको कस देते हैं, चढ़ा देते हैं। तो जो आपने वस्तुनिष्ठ पढ़ लिया वह तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। खास करके जो कि लगता है कि ये प्रश्न हल्का प्रश्न है और उसको हल्का प्रश्न जान करके छोड़ दिया जाता है, तो उस प्रश्न को गलत नहीं होने देना है किसी भी परीक्षा के लिए। चाहे वह यूजीसी की परीक्षा हो या फिर किसी भी राज्य की टीजीटी, पीजीटी, टेट या कोई भी परीक्षा हो जो कि हिंदी विषय से जुड़ी हुई है, जिसके साथ आप इतने लंबे समय से लगे हुए हैं, तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं। हालांकि अभी डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा हुई और अभी इस एक बार फिर लगभग 23-24 तारीख से हिंदी की परीक्षा फिर डीएसएसबी पीजीटी की होगी। तो जो आए हुए प्रश्न हैं उनको पढ़िए, जो अदर स्टेट में टीजीटी पीजीटी हुआ है उनको पढ़िए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अदर स्टेट में टीजीटी पीजीटी आया है, मान लीजिए हरियाणा में कोई टीजीटी पीजीटी हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ से यूपी में भी टीजीटी पीजीटी में प्रश्न मिल जाए, क्योंकि कई बार दूसरों की घर की समस्या भी अपनी घर की समस्या हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखें। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इतना अंदाज़ा नहीं था कि वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। मैंने इसी उम्मीद के साथ आपके साथ यह अनुभव साझा किया कि आपको बस तैयारी करते रहना है, तैयारी को बीच में छोड़ के नहीं भागना है। सरकारी नौकरी हमारी होगी, देखो जो समय जहाँ समय को जिस जगह लगाएगा उस समय उसको वापस देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं एक छोटा सा विद्यार्थी, एक छोटा सा, जितना मुझे अनुभव हो सका है तो मैंने आपके साथ साझा किया।
मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ, जिससे कि लिखित परीक्षा में कुछ आप लोगों को सहायता मिल सके। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।